नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एडवांस एस्ट्रो वास्तु के कुछ ऐसे नियम पर चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे जिसके बारे में यदि आप नहीं जानते हैं या आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बहुत से लोग जो मेरे पास सीख भी रहे हैं एस्ट्रो वास्तु, उन्होंने कहीं कहीं से एस्ट्रो वास्तु सीखा भी है। सिर्फ एक लेडीज है उनको छोड़ दें तो बाकी सभी लोगों ने दूसरी जगह से एस्ट्रो वास्तु किया हुआ है और उसके बाद उनको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। कहीं ना कहीं उनका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। फिर वो लोग सीखने आए, उन्होंने वहां भी पैसे दिए, यहाँ भी दिए। और भी मेरे वीडियोस देख के भी बहुत से लोगों के फोन आते हैं कि मैंने एस्ट्रो वास्तु किया है, मैं एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग रेमेडीज करता हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बहुत से क्लाइंट्स का भी जो मुझसे कंसल्टेशन ले रहे हैं उनका भी ऐसा मानना होता है, बहुत से लोगों का, कि एस्ट्रो वास्तु से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। शुरू में 10-15 दिन, महीना 2 महीने के लिए मिला, फिर उसके बाद पुरानी ही स्थिति है। यानी कुल मिलाकर एस्ट्रो वास्तु के द्वारा रिजल्ट नहीं मिलने का क्या रीजन है, आइए जो मैंने समझा है और मैंने जिस तरीके से इस पे काम किया है वो मैं बताता हूँ आपको। ये कुंडली बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है इसको समझने का। यदि ये कुंडली आपके पास आती है, पहले आप इनका प्रॉब्लम समझ लीजिए। इनका प्रॉब्लम है मैरिड लाइफ में, यानी जो इनकी आप जो FIR करेंगे, यानी जो आपको पता चला समस्या, प्रॉब्लम क्या है, डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ। डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ। अब यदि एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग आप इसको सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि आपने एस्ट्रो वास्तु किया है और आप यही सोच के आपने एस्ट्रो वास्तु किया है कि सभी समस्याओं का समाधान इसमें मौजूद है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। और दूसरा, इसमें भी जब आप देखेंगे कि समस्या का कारण क्या है, तो एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा इन दो प्लैनेट्स का, यानी वीनस का और मर्क्यूरी का, दोनों का 7th हाउस पे 180 का हीट है और सैटर्न का 90 का हीट है। अब जैसे ही आप ये देखते हैं आप एकदम खुश हो जाते हैं, अरे मुझे तो मिल गया, एकदम अलादीन का चिराग आपको मिल गया, और आप रेमेडी करते हैं। अब आप स्टेप क्या फॉलो करते हैं? अभी प्रेजेंट में इनकी महादशा वीनस की चल रही है। आइए वैसे देख भी लेते हैं, जहां तक मुझे लग रहा है वीनस की ही महादशा है, वीनस की महादशा चल रही है। तो आपने देखा वीनस की महादशा है, उसके अकॉर्डिंग आपने इनकी रेमेडी कर दी, हीट को ब्रेक कर दिया। या तो आप 60 पे इनके हीट को बैठाएंगे या 120 पर हीट को बैठाएंगे, लेकिन यहां से ही सिर्फ रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मर्क्यूरी का भी है और सैटर्न का भी है। तो आपने वीनस और मर्क्यूरी का 180 का हीट देखा और सैटर्न का 90 का देखा। तो यदि आप ये समझ रहे हैं कि वीनस और मर्क्यूरी का हीट प्रॉब्लमेटिक है, तो आप यहीं पर गच्चा खा जा रहे हैं। यहीं पे आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो यहीं पे आप फेलियर हो गए। इन दोनों से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सैटर्न का हिट है, और सैटर्न का हिट होना सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। इसका आंसर एस्ट्रोलॉजी देगा, एडवांस एस्ट्रो वास्तु में इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एडवांस एस्ट्रो वास्तु ये कहता है कि यदि 180 का हीट है, 180 का जो हीट है या किलर होता है, किलर इफेक्ट देता है, यानी सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। और जो 90 का हीट होता है वो इसकी तुलना में लेस इफेक्टिव होता है, यानी 180 सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। और जनरली सभी लोग इसी को फॉलो करेंगे। लेकिन यदि आप सैटर्न के हीट को नहीं तोड़ते हैं तो फिर इस रेमेडी से कुछ नहीं होना। सेकंड थिंग,
अब आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि वीनस दशा में है, तो इसका हिट तो तोड़ेंगे ही आप, अवश्य तोड़ेंगे, और सैटर्न को छोड़ देंगे। अब चलिए यहाँ पे मान लेते हैं यदि किसी ने ये भी सोच लिया, तो सिर्फ वो सैटर्न का हिट नहीं तोड़ेगा, इन दोनों का तोड़ेगा। यानी यहाँ आपको 3 हिट तोड़ने पड़े। अब 3 हिट तोड़ने पड़े तो आप वीनस और मर्क्यूरी की जब हम बात करें तो आप इस हिट को 60 पे बैठाना होगा, तो या तो आप यहाँ बैठाएंगे, अभी मैं आपको अच्छे तरीके से यहाँ दिखा दे रहा हूँ, या तो आप यहाँ बैठाएंगे या फिर आप यहाँ बैठाएंगे। यदि शनि का हिट आपको तोड़ना है तो आपके पास यही एक रीजन बचता है 6th हाउस का, यानी आप यहाँ 6th हाउस में बैठाएंगे। तो आप सोचिए ये आप कौन सा कॉम्बिनेशन का निर्माण कर रहे हैं। वीनस और मर्क्यूरी ये दोनों 5th हाउस में, सैटर्न का 6th हाउस में। क्या एस्ट्रोलॉजिकली इसका इफेक्ट नहीं मिलेगा? इसी बात को आप मिस कर जाते हैं। और क्या तीनों हिट वास्तु में तोड़ेंगे या बॉडी पे तोड़ेंगे? जहां आप प्लेस करेंगे क्या उस भाव का रिजल्ट नहीं मिलेगा? 7th हाउस मैरिज यानी मैरिड लाइफ का है और उस पे हिट है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप 6ठे भाव को एक्टिव कर दे रहे हैं। क्या समस्या नहीं आएगी? सोच लीजिएगा। दूसरा, अब मान लेते हैं आप मेरी इस बात को सोच के आपने कहा कि आप सैटर्न को नहीं, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। वीनस और मर्क्यूरी का आपने यहाँ प्लेस कर दिया, या यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ भी प्लेस कर दिया। तो इस स्थिति में क्या शनि का 90 का हिट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा? यदि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, ये भी आपका निगेटिव पॉइंट है। और यदि आप इसको इंक्लूड भी कर रहे हैं और यहाँ बैठा रहे हैं, तो ये भी आपका निगेटिव पॉइंट है। तो फिर आप करेंगे क्या? आपके मन में होगा इस वीडियो को देख रहे हैं तो कि फिर करना क्या है। यहाँ पे जान लीजिए हिट तीनों का तोड़ना होगा, वीनस का और मर्क्यूरी का भी, और इन दोनों से पहले सैटर्न का तोड़ना होगा। जो एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे और उन्होंने एडवांस एस्ट्रो वास्तु को एस्ट्रोलॉजिकली यदि कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा तो उनको पता होगा सैटर्न का हिट सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो सबसे पहले सैटर्न का हिट तोड़ेंगे, लेकिन प्रोसेस बदल जाएगा। सैटर्न को हम यहाँ प्लेस कदापि नहीं करेंगे, समझ लीजिए, क्योंकि करते हैं तो फिर गया, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम उल्टा बढ़ जाएगा। वीनस और मर्क्यूरी का यहाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सैटर्न के हिट को तोड़ने का प्रोसेस बदल जाएगा। यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर आप जानिए, सीखिए। क्योंकि मेरे क्लासरूम का कंटेंट है इसलिए मैं यहाँ इसको रिवील नहीं करूंगा। दूसरा, इतना करने के बाद भी क्या आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट मिलेगा? हीट टूट जाएगा। तो जो इनकी समस्या है उसका एक कारण हीट है, लेकिन दूसरे कारण और भी मौजूद हैं जहां पे आपकी एस्ट्रोलॉजी हेल्प करेगी। केपी इंटरलिंक्स, ये भी एस्ट्रोलॉजी है। ये केपी इंटरलिंक्स यदि आप जानते होंगे तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए केपी इंटरलिंक्स क्या बता रही है। जब 7वें भाव का आप लिंक निकालेंगे इसके सब लॉर्ड फिर स्टार लॉर्ड के अकॉर्डिंग, तो आपको लिंक मिलेगा लिंक ऑफ 10। ये जो 10 का लिंक होता है ये न्यूट्रल होता है, और फिर एक आता है लिंक ऑफ 12, ये नेगेटिव होता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आपको दूसरा रीजन मिला डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ का। आइए
तीसरा रीजन भी हम देखते हैं। कहाँ से देखेंगे? जैसे सिंपली केपी के द्वारा आप देखते हैं सातवें के सबलॉर्ड को। सातवें का सबलॉर्ड मून है। आइए देख लीजिए मून में क्या है। मून का स्टार और सबलॉर्ड दोनों 1, 10, 12 को बता रहे हैं। 1, 10, 12 जो मैरिड लाइफ के लिए निगेटिव कॉम्बिनेशन है, असंतुष्टता देता है। तो क्या मैरिड लाइफ में समस्या नहीं रहेगी? अल्टीमेटली रहेगी ही, यदि आप एस्ट्रोलॉजिकली इसकी रेमेडी नहीं करते हैं। दूसरा एक और चौथा पॉइंट पे आइए। इनके लग्न का सबलॉर्ड मार्स है। लग्न हमेशा एक्टिव रहता है और मार्स देखिए क्या दे रहा है, 3, 8, 12 गाली ग्लोज वाला नेचर। तो क्या ये प्रॉब्लम नहीं डालेगा? अवश्य डालेगा। अभी हमने वास्तु के फॉल्ट्स को यहाँ काउंट नहीं किया, वास्तु में भी इनके फॉल्ट हैं, लेकिन वास्तु को अभी छोड़ दें तो आप एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो 3 प्लेनेट के हिट आपको दिखे, वो फर्स्ट रीजन। सेकंड केपी इंटरलिंक्स का। थर्ड सातवें के सबलॉर्ड का। फोर्थ जो लग्न का सबलॉर्ड है मार्स, उसमें निगेटिव कॉम्बिनेशन। तो रेमेडी आपको क्या करनी होगी? वही जो हिट है, पहले जो नॉर्मल हीट तोड़ने का जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आप वीनस और मर्क्यूरी का तोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट प्रोसेस में आप सैटर्न का तोड़ेंगे। मैं पहले तो सैटर्न का तोड़ूंगा, डिफरेंट प्रोसेस है इस हीट को तोड़ने का क्योंकि 6th में हम नहीं तोड़ सकते। फिर उसके बाद वीनस और मर्क्यूरी का, यानी तीनों का तोड़ना होगा। उसके बाद इस निगेटिव इंटरलिंक्स का, इसका भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करना होगा। और थर्ड में जो यहाँ पे सबलॉर्ड के द्वारा जो 1, 10, 12 आ रहा है एस्ट्रो वास्तु के द्वारा, उसके जो इफेक्ट मिल रहे हैं थोड़े से कम किए जा सकते हैं बाकी मंत्रों के द्वारा। जो वैदिक ज्योतिष, लाल किताब ज्योतिष की जो रेमेडी है उसे यूज में लाना होगा, तब ओवरऑल एक रेमेडी जो आपके द्वारा की जाएगी उसका रिजल्ट मिलेगा। सिंपली आप ऐसे समझिए, आप एक फिजिशियन डॉक्टर हैं, किसी पेशेंट का पैर टूट गया तो आपको प्लास्टर करने, बैंडेड करने नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पैर का ट्रीटमेंट नहीं होगा या आप फिजिशियन हैं तो सिर्फ गोली और इंजेक्शन दे देंगे। एस्ट्रो वास्तु आपको आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी प्रॉब्लम का जो रीजन है वो एस्ट्रो वास्तु ही है। इस सोच के इस दायरे से बाहर निकलिए, और यदि एस्ट्रो वास्तु पे आप काम कर रहे हैं तो एक बना बनाया जो ढर्रा है उससे थोड़ा आगे सोचिए, आखिर आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, क्या रीजन है? अपने क्लाइंट से फीडबैक लीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। फिर रिजल्ट मिल रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट सही है, नहीं मिल रहा है तो फिर आप सोचिए। चलिए बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।